3 आरक्षकों ने मिलकर के मारा है और सिर्फ सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा। ऐसे अपराधों में जब तक किसी को टर्मिनेट नहीं किया जाएगा, मैं समझता हूं ऐसे अपराध बंद नहीं होंगे। आपकी जन अदालत न्यूज की खबर। मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भांडेर से पूर्व विधायक इंजीनियर कुल सिंह बरैया भिंड दौरे पर दमोह में पहुंचे, जहां पर उन्होंने दमोह में आयोजित आपकी जन अदालत न्यूज की सीधी बात में कहा कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से चौपट हो चुकी है और भिंड जिले के थानों में अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है। देखिए आपकी जन अदालत न्यूज पर कुल सिंह बरैया ने क्या कुछ कहा। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है और मैं समझता हूं कि जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो सबसे पहले वो पिछड़ों पर, शेड्यूल कास्ट के ऊपर, ट्राइब के ऊपर, माइनॉरिटी के ऊपर वो कहर ढाते हैं। अभी हाल ही में रावतपुरा थाने में एक घटना घटी है। बघेल समाज का व्यक्ति जिसकी पत्नी भैंस चराने गई, तो वो सरकारी जगह में भैंस चर रही है और वहाँ का जो व्यक्ति है वो बोलता है कि मेरी जगह में तुमने भैंस चरा ली। उसके पति को पीटा और पीटा ही नहीं बल्कि थानेदार को कुछ व्यवस्था करके उसने कहा कि इसको अरेस्ट करो, और अरेस्ट करके उसको पीटा और नंगा किया और उसी को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया। ये कानून व्यवस्था जिस तरह की जो दिखाई दे रही है, मैं समझता हूं कि धरती पर इससे ज़्यादा बुरी कानून व्यवस्था कभी नहीं रही होगी जिस समय आज है, खास करके भिंड जिले में। दूसरा है रोन थाना मछंड चौकी, एक बगियापुरा गांव है, वहां के शेड्यूल कास्ट के लोगों के ऊपर कल सुबह से ही मैं समझता हूं कि वो इतने ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं, कहीं बच्चों को पीट रहे हैं, कहीं लोगों को पीट रहे हैं और 40-50 लोग बाहर से बुला करके और वो गाड़ियों में बंदूक लेकर के बंदूक पूरे गांव में घुमा करके बंदूकें मार रहे हैं। दरवाजे में गोली मारी, किसी के भैंस में गोली मारी, किसी के दीवाल में गोली मारी, इस प्रकार से गोलीबारी हो रही है और भिंड जिले के एसपी कलेक्टर के कानों पर जूं नहीं रेंग रही। हालांकि मैंने थाने के कल प्रभारी जी से बात की थी तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं 2 गाड़ियां भर के मैं पुलिस भेज रहा हूं, लेकिन उस पुलिस भेजने का कोई मतलब नहीं निकला। अभी तक वो गोलीबारी हो रही है, गोलियां चला रहे हैं। भिंड जिला है, कभी डाकुओं का राज हुआ करता था, आज डाकू प्राइवेट, तो पहले डाकू अलग थे, वो डाकू बंदूक लेके कूदते थे, आज तो डाकू घरों में रहते हैं और पुलिस का पूरा संरक्षण है। पुलिस और मिलकर के वो डकैती डाल रहे हैं। गरीब है, दलित है, पिछड़ा है, शेड्यूल कास्ट है, माइनॉरिटी है, ये सभी लोगों के ऊपर भारी अत्याचार हो रहा है। मैं कहना चाहूँगा कि ऐसी सरकार मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए और नहीं चल रही है सरकार तो इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं इसकी निंदा करता हूँ, अन्य अत्याचारों की निंदा करता हूँ और समय अगर नहीं रुकी ये अत्याचारों की घटनाएं तो हम लोग, हमारी पार्टी इसको बड़े पैमाने पर स्ट्रगल करेगी, अन्याय के खिलाफ लड़ेगी, यहाँ से भोपाल तक, भोपाल से आगे भी हम लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। रावतपुरा थाने में सर 3 आरक्षकों ने मिलकर के मारा है। जो भी और भी उसमें दोषी, मैं समझता हूं कि जांच हो, जांच में दोषी पाए जाएं, सभी के सभी को दंडित करना चाहिए और सिर्फ सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा। ऐसे अपराधों में जब तक किसी को टर्मिनेट नहीं किया जाएगा, मैं समझता हूं ऐसे अपराध बंद नहीं होंगे। जी, आरक्षण को लेकर बीजेपी सरकार ने इसको मंजूर नहीं करा पाई है, इस पर आपका क्या कहना है? जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, माननीय कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे और उन्होंने पहले से ही ये तय करके रखा हुआ था कि मैं सत्ता में जैसे ही आऊँगा, यानी कांग्रेस पार्टी सत्ता में जैसे ही आएगी तो पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण हम देंगे। तो माननीय कमलनाथ जी ने जैसे ही मुख्यमंत्री की शपथ ली थी, शपथ लेने के बाद उन्होंने किसानों का कर्जा माफ़ किया था और कर्जा माफ़ करने के बाद 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग को दे दिया था। तो जैसे ही 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग को दिया था तो ये आरक्षण मिल गया था और पिछड़े वर्ग के बच्चे
मैं समझता हूं कि एसपी, कलेक्टर, दीवान, दरोगा, थानेदार, डॉक्टर, इंजीनियर बनने ही वाले थे, तब तक भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कोर्ट में उस पर स्टे लगवा दी। और मैं समझता हूं कि अब हम लोग खास करके जो संविधान को हम लोग ज़्यादा मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी तो संविधान को ख़त्म करने का ऐलान कर ही चुकी है, वो संविधान को ख़त्म करना चाहती है। हम लोग संविधान को मानते हैं और संविधान में लिखा है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस भारत में पिछड़ा वर्ग 52% है और 52% इसको आरक्षण, सुई से लेकर हवाई जहाज तक इसको आरक्षण मिलना चाहिए, चपरासी से लेकर के कलेक्टर तक इसका 52% हक है, उसे मिलना चाहिए। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी कलम से लिखा है कि जो जितना पिछड़ गया है उसे उतना ही रिजर्वेशन देने की ज़रूरत है। तो लगभग पिछड़े वर्ग के साथ 2000 वर्षों से ये पिछड़ापन है, आज से नहीं है, 2000 वर्षों से ये पिछड़ापन है। इतना ज़्यादा पिछड़ गया है तो उसका जो कंपनसेशन है आज 27% से उसका कंपनसेशन नहीं हो रहा है। क्षतिपूर्ति 27% से नहीं होगी, क्षतिपूर्ति होगी 52% से, और पिछड़े वर्ग को 52% हक मिलना चाहिए। और हम लोगों ने ये लड़ाई 35-40 साल से लड़ी है माननीय कांशीराम जी के नेतृत्व में कि जब तक पिछड़े वर्ग का जो हक है संविधान में, वो हक जब तक नहीं मिल जाएगा हम लोग चैन से सांस नहीं लेंगे, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। ये हम लोग इस काम को करने में लगे भी हैं। फुलसिंह बरैया जी, क्या आपको लगता है कि कांशीराम ने जो बहुजन समाज पार्टी संघ चलाया था, जो हक दिलाने की बात की थी, क्या आपको लग रहा है कि आज वर्तमान की बहुजन समाज पार्टी वो कर रही है, क्या चल रही है उस पर? बहुजन समाज पार्टी तो माननीय कांशीराम जी जिस दिन धरती छोड़ करके गए थे, हम लोगों को छोड़ करके चले गए थे, हमारे बीच में अब नहीं है। बहुजन समाज पार्टी उसी दिन ख़त्म हो गई थी। और जो बहुजन समाज पार्टी को लोग आज चला रहे हैं, वो बहुजन समाज पार्टी नहीं चला रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को चला रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कहीं एक पहिया पंचर हो जाए तो वो स्टेपनी बन करके वो आ रहे हैं बहुजन समाज पार्टी वाले लोग। और बहुजन समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश में जो अगर तमाशा देखा जाए तो आज अगर कांशीराम जी होते, आज बाबा साहेब अम्बेडकर होते, आज महात्मा फुले होते, तो इस दृश्य को देख करके जो उत्तर प्रदेश में आज मायावती जी इस पार्टी को चला रही हैं कि मनुवाद बढ़ा रही हैं, तो मैं समझता हूँ महात्मा फुले, बाबा साहेब अम्बेडकर, कांशीराम जी रोते, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं। इतना गलत आंदोलन को गलत दिशा दी है। और मैं समझता हूँ कि आज संविधान खतरे में है और संविधान अगर बचेगा तो पिछड़े वर्ग का आरक्षण बचेगा, शेड्यूल कास्ट का आरक्षण बचेगा, ट्राइब का आरक्षण बचेगा और माइनॉरिटी का भी आरक्षण बचेगा। अगर संविधान बचेगा तो, और संविधान अगर खत्म हो गया तो किसी का कुछ नहीं बचेगा। ये वोट का अधिकार भी नहीं बचेगा, धन धरती नहीं बचेगी, मानवता नहीं बचेगी। तो संविधान को बचाने के लिए आज हम सब लोगों को कांग्रेस के झंडे के नीचे आकर के मतदान करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी अगर हारेगी तो निश्चित रूप से संविधान बचेगा, क्योंकि संविधान को ख़त्म भारतीय जनता पार्टी ही कर रही है। और संविधान को बचाना है तो भाजपा को हराओ और देश का संविधान अपने हाथों में लो और जिसका हक जितना बनता है उसको उतना दो। तो ये थे हमारे बीच में इंजीनियर फुलसिंह बरैया, जिन्होंने संविधान को लेकर मुद्दा उठाया है। फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़। नमस्कार, थैंक यू सर। बनने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और आपकी जन अदालत न्यूज़ को लगातार बढ़ाते रहिए। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ। नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।